तकरीबन 131 दिनों के तवील वक्फे के बाद शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की जसद को सुपुर्दे लहद कर दिया गया है और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के सरकारी टेलीविज़न पर बराह रास्त नशरियात भी दिखाई गई। 131 दिनों के तवील वक्फे के बाद आयतुल्लाह अली खामनाई को इमाम रिज़ा के आस्ताने के सहन में दफन किया गया मशहद के ईरान के अंदर और बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी तौर पर यहाँ पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। अगरचे इस तकरीब के दौरान आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में उनके छोटे फर्जंद ने पेशवाई की है और वहाँ पर दोबारा से नमाज जनाजा अदा किया गया। तमाम नज़रें जो थी वो मुश्तबा खामनाई पर थी और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा खामनाई जो है वो रवा महीने के दौरान किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं और ये इतला और ख़बर जो है वो सरकारी तौर पर बताई जा रही है कि मुश्तबा खामनाई जो है वो पॉसिबली पहली अपनी अपीयरेंस दे सकते हैं रवा महीने के दौरान और वो इमाम रज़ा के रोज़े पर आएंगे जहाँ पर मशहद के अंदर वो आयतुल्लाह अली खामनाई के मज़ार पर आकर फातिहा ख़वानी करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं जी, ये तस्वीरें मस्जिद से हैं जहाँ पर कल आखिरी बार लोग जमा हुए और उस बड़े इज्तिमा में नमाज जनाजा अदा हुआ और फिर दुआया मजलिस हुई और उसके बाद सुपुर्द लहद किया गया आयतुल्लाह अली खामनाई को 131 दिनों के बाद। जहाँ एक तरफ से ये खबर आ रही थी और वहीं दूसरी तरफ से तमाम नज़रें जो थी वो मुश्तबा अली खामनाई पर थी। मुश्तबा खामनाई कल भी नज़र नहीं आए। इंटेलिजेंस ज़रा जो ईरान के वो ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल के बीच ये फैसला लिया गया कि मुश्तबा खामनाई की अपीयरेंस और उनकी मौजूदगी इस अहम तरीन दिन पर भी नहीं होगी, लेकिन अब ज़राया ईरान से इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रवा महीने के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी तकरीब के दौरान मुश्तबा अली खामनाई जो है वो जो इस वक्त मजहबी पेशवा के तौर पर सरबराह के तौर पर मुल्क की बागडोर हाथ में लिए हुए हैं, वो हाजिर होंगे मज़ार पर और मज़ार पर फातिहा ख़वानी भी होगी, खुसूसी दुआया मजलिस भी होगी और यही उनकी पहली अपीयरेंस होगी। पहली बार वो अवाम के सामने आएंगे। कुंभ के अंदर इस तरीके की इतलात और ख़बरें जो है वो सामने आ रही है। ताहम तस्वीरें ज़रा पूरे फ्रेम पर चलाइएगा। ये जो तस्वीर है ये आखिरी तस्वीरें वो थी जब आयतुल्लाह अली खामनाई के जसद को इमाम रज़ा के मज़ार के पास लाया गया, वहाँ पर इज्तिमाई फातिहा ख़वानी हुई और फिर बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर उन्हें सुपुर्दे लहद कर दिया गया। सरकारी तौर पर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए थे और इस तरीके से 131 दिनों के तवील सफ़र के बाद उन्हें उनकी आखिरी आरामगाह नसीब हुई है। 28 फरवरी साल 2026 के बाद पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे या तैयारियां कर रहे थे, ये तो पहले से तवक्को थी, लेकिन शहर कुंभ के अंदर मुक़द्दस शहर में और उसके बाद यहाँ आते आते इराक नजफ तक आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद को खराज अकीदत करोड़ों लोगों की तरफ से पेश किया गया और मुक़द्दस शहर कुंभ में हज़ारों अफराद पहले जमा थे। आखिरी रसूमात के दौरान लोगों ने सुर्ख झंडे लहराए और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली रहनुमा बेंजामिन नेतन्याहू की हलाकत का मुतालबा भी किया जा रहा था और कल भी इस तरह की तस्वीर आई। ये मशहद की तस्वीरें हैं आखिरी आरामगाह में जब उनको पहुंचाया गया और फरवरी में आप सबको याद होगा कि इजराइल और अमेरिका ने हमला एक साथ किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम पर और ईरान के हुक्मरानों और उनके हामियों की नज़रों में उनकी मिरास का ये ताज था वो पहुंचाया जो उन्हें शहीद मानते हैं और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत करने वाले इंतहाई जो सख्ती लोग हैं उनके नारों की गूंज में जनाजे में शिरकत करने वाले कुछ लोगों की तरफ से अमेरिकी सदर के हवाले से भी जो है वो नारेबाजी की गई, उनके पोस्टर्स दिखाए गए। मज़ार की तस्वीरें दोबारा से ज़रा आपको दिखाएंगे फुल स्क्रीन पर। खामनेई साहब जो 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी की मौत के बाद बागडोर जिन्होंने संभाली थी, करिश्माई नज़रिया साज माना जाता था। एक दहाई कबल अमेरिका के इत्तेहादी शाह का भी तख्ता उलटने की क़यादत उन्होंने की थी। ये आखिरी दीदार जब उनका किया जा रहा था, आखिरी रस्मात की तस्वीर।